यहाँ से जाएंगे, कई बच्चे नए आएंगे, ये प्रक्रिया है रिहेब का। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप यहाँ से निकलें, रिहेब में रहते हुए आप अपनी क्षमता पे, आप अपनी योग्यता पे खुद विश्लेषण करें कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। हो सकता है आपकी मुट्ठी अभी खाली हो, लेकिन अगर आप में गुण है जिसका एहसास आपके अंदर है। झुंझुनू वाला 5,000 से शुरू किया था शेयर बाजार में। 5 करोड़। समझ ये नहीं है कि अमाउंट क्या है, समझ ये है कि आप जो कर रहे हैं उसकी समझ क्या है। आप यहाँ से जो भी जाएंगे, जो भी करना चाहेंगे, उस काम की कितनी समझ है आपको, वही आपको बड़ा बनाएगी। नहीं है तो सीखेंगे। जिंदगी बहुत लंबी है, धीरे धीरे सीखेंगे, पल पल सीखेंगे। जिस दिन सीख जाएंगे उड़ान तुम्हारी नहीं है ना। चील जो है, कहते हैं कि चील से ज्यादा ऊंची उड़ान आज तक कोई नहीं मार पाया है, कोई नहीं। जहां कल्पना नहीं करते वहां भी उसकी उड़ान होती है। जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारे जो प्लेन जाते हैं उनको भी थकना होता है वहां जाने के बाद। ये जो देखते हैं सेटेलाइट बूस्टर होता है, रॉकेट, उड़ान नहीं होती है। उड़ान और रॉकेट में अंतर है, धकेलता है। या बेटा खुद जम्पर चाहिए, वो नहीं करना है, अपने स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ना है। करना क्या है, आप यहाँ रिहेब में रहते हुए अपनी क्षमता को, अपनी पढ़ाई को, अपनी उम्र को खुद सालिए कि मेरी ये उम्र हो गई, मेरी ये एजुकेशन है, मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड है। हमारी सच्ची जिद, हमारे बढ़ते छोटे छोटे कदम, हमारी सच्ची जिद, हमारे बढ़ते छोटे छोटे कदम, हौसला देते हमारे परिजन। जिंदगी करती कहती जिंदा हैं हम। जब तक सांस चल रही है आपकी जिद कायम होनी चाहिए, जो भी आप सपना देखते हैं। हमारी सच्ची जिद, हमारे बढ़ते छोटे छोटे कदम, मिश्रा, हौसला देते हमारे परिजन। जिंदगी करती कहती जिंदा हैं हम। गम के साये से दूर रहो, जहां भी रहो, हमेशा हंसते रहो। बहुत बड़ी मारो उड़ान, कूदे भी तो क्या कूदे, एक तलिया से कूदो तो 100 मंजिल से, तभी कहेंगे कि अब बेटा कूदा। एक मंजिला से कूद गए तो क्या हुआ, तो मुर्गी भी कूद जाती है। उड़ान मारो तो बाज की तरह, ताकत आएगी और आप ही मारेंगे धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि आप पहले आदमी नहीं है, कई हजार लोग इस उड़ान पूरा कर चुके हैं। बहुत बड़ी मारो उड़ान, धरती आसमान कर दो एक समान। बस धीमी धीमी चाल चलते रहो, ना किसी की सुनो, बस अपनी राह चलो। कई लोग समझाएंगे कि तुमसे नहीं होगा। धोनी के बाप ने कहा था, नौकरी छोड़ के तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमसे कुछ नहीं होगा। और धोनी को हम किस रूप में पहचानते हैं?
आप में भी होनी छिपा हुआ है। किसी की मत सुनो, जिद मांगो, धीरे धीरे चलते रहो, 100% अचीवमेंट है। करना क्या है? एनर्जी कहां से आएगा, पावर कहां से आएगी? ध्यान से सुनिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जब भी घर चलो, यहां से आप जाने वाले हैं, जब भी घर चलो अपनों के पास रहो, साथ खाना खाओ, खूब गप्पे लगाओ, खूब कमाओ, अपनों पर लुटाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि लड़की कहां से आ रहा है। दादा ने कमाया, आपके पापा पे लुटाया, पापा ने कमाया, आप पे लुटाया, अपनों पे लुटाया। दादा की भी पगड़ी ऊंची, बाप की भी पगड़ी ऊंची, आपकी क्यों नहीं होगी ऊंची? आपकी भी होगी ऊंची पगड़ी, ठीक है? जब भी घर चलो अपनों के पास रहो, साथ खाना खाओ, खूब गप्पे लगाओ, खूब कमाओ, अपनों पर लुटाओ, अपने लिए अपने हाथों से। अमन कहां गया? सो रहा है। अपने लिए अपने हाथों से एक नई दुनिया बसाओ। आजकल के बच्चे अमन के जैसे, मुकुल के जैसे, हमारे जैसे नहीं। क्या करते हैं? बेटा उम्र हो रही है, शादी कर लो। सर हम तो फ्लैट भी नहीं लिए हैं। सर हम कुछ और कमा लूं। मतलब जिद है और सच्ची जिद है, वो अपने बाप के भरोसे नहीं है। बाप को छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। मतलब शादी करनी है तो कैपेबिलिटी पहले होनी चाहिए कि एक हमारा अपना पहचान हो, हमारा कहीं वजूद हो, हमारी मुट्ठी में चंद सिक्के हो। बात समझ में आ रही है? सारे मेट्रो के बच्चे, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, लाइफ में सिक्योर होना चाहते हैं। आमदनी कुछ भी हो, लेकिन जितने भी हो उतने में उनका माइंड सेट है कि मुझे कर लेना। आभार हो, सब अपने सबके साथ रहिए, खाइए पिए, बम कीजिए, लेकिन जो नई दुनिया आपकी बसेगी वो आपके ही हाथों में होनी चाहिए, आपके ही हाथों से होनी चाहिए। इसके लिए किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, कैपेबिलिटी बढ़ानी है। अपने लिए अपने हाथों से एक नई दुनिया बसाओ। करना क्या होगा इसके लिए? बस मेहनत करते रहो। रसमल्ले दांत तोड़ूंगा मैं, ऐसे मेरा टूटा हुआ है। बस मेहनत करते रहो, अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो। जो हाथ की चीज है वही करना है। जब सुबह उठे दिन भर काम कीजिए जो आपका बुद्धि करता है, जिंदगी आपको उस जगह पर पहुंचा देगी। बस मेहनत करते रहो, अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो। बैंकर ध्यान से, अपनी सच्ची जिद पे कितना भी कोई मिसगाइड करे, कोई कुछ भी कहा है कि तुमसे नहीं होगा, यार एक बात याद रखना बेटा, जो समझा रहा है ना उसने भी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है। वो भी टाटा बिरला नहीं है, वो भी एक साधारण इंसान है जो आपकी तरह है। हाँ ये हो सकता है कि आपसे 4 दिन पहले उसके हाथ में 4 सिक्के आ गए,
ठीक है, लेकिन आप मेहनत करते रहे, अपने पीठ थपथपाते रहे, आई एम द बेस्ट। 4 नहीं 40 सिक्के होंगे आपकी जीत पे डटे रहो। समझ में आई बात? हमारी सच्ची जिद, हमारे बढ़ते छोटे छोटे कदम, हौसला देते हमारे परिजन, जिंदगी करती कहती जिंदा है हम, जिंदा है हम। आई एम द बेस्ट। यहाँ से जाएंगे, कई बच्चे नए आएंगे, ये प्रक्रिया है रिहेब का। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से निकलें, रिहेब में रहते हुए आप अपनी क्षमता पे, आप अपनी योग्यता पे खुद विश्लेषण करें कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। हो सकता है आपकी मुट्ठी अभी खाली हो, लेकिन अगर आप में गुण है, जिसका एहसास आपके अंदर है, झुंझुन वाला 5000 से शुरू किया था शेयर बाजार में, 5 करोड़। समझ ये नहीं है कि अमाउंट क्या है, समझ ये है कि आप जो कर रहे हैं उसकी समझ क्या है। आप यहां से जो भी जाएंगे, जो भी करना चाहेंगे, उस काम की कितनी समझ है आपको, वही आपको बड़ा बनाएगी। नहीं है तो सीखेंगे, जिंदगी बहुत लंबी है, धीरे धीरे सीखेंगे, पल पल सीखेंगे। जिस दिन सीख जाएंगे, उड़ान तो मार ही देंगे ना। चील जो है, कहते हैं कि चील से ज्यादा ऊंची उड़ान आज तक कोई नहीं मार पाया है, कोई नहीं। जहां कल्पना नहीं करते वहां भी उसकी उड़ान होती है। जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारे जो प्लेन जाते हैं उनको भी थकना होता है वहां जाने के बाद। ये जो देखते हैं सेटेलाइट बूस्टर होता है, रॉकेट, उड़ान नहीं होती है। उड़ान और रॉकेट में अंतर है, धकेलता है। या बेटा खुद जमना चाहिए, वो नहीं करना है, अपने स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ना है। करना क्या है, आप यहाँ रिहेब में रहते हुए अपनी क्षमता को, अपनी पढ़ाई को, अपनी उम्र को खुद सारिए कि मेरी ये उम्र हो गई, मेरी ये एजुकेशन है, मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड है। लक्ष्य अपने मन में रखें। जो बाहर जाएंगे किसी से मत कहें, सब मजाक उड़ाएंगे। सब बाहर के लोग, जितने लोग हैं वो फेल्योर हैं, सक्सेस नहीं है। नौकरी सक्सेस नहीं होती है, उस सिस्टम का हिस्सा है। रेल चल रही है ना ट्रैक पे, उसको चलाने के लिए 10 आदमी चाहिए ना, करना को लेकिन जहां रेल नहीं है वहां इस लोग पानी में ट्राई करता है कि पानी में भी रेस, इसको सक्सेस बोलते हैं। जहां आप नॉर्मल लाइफ नहीं, उसको नॉर्मल बना रहे हैं। जहां 100 आदमी है, 100 आदमी एक सुबह उठता है, शाम को सोता है, दिन भर कुछ ना कुछ करता है, पेट पालता है, लेकिन इसी में एक बंदा है जो कुछ हटके करता है, वो सक्सेस माना जाता है। धीरूभाई अंबानी सक्सेस। लेकिन गुजरात में वही थोड़ी पैदा हुए थे, कई लोग हुए होंगे, बूढ़े हो गए, आज नाम नहीं जानते, उनका नाम है। उन्होंने अपनी जिंदगी के रूट से थोड़ा सा अलग मूव किया। मैं वो चीज कहना चाहता हूं। आप यहां जाते समय अपने मन में एक सपना पाने को, मुझे ये करना है, वो क्या करेंगे आप खुद महसूस कर रहे हैं। पूरी जिंदगी आपको चाहिए, 5 साल 10 साल 20 साल नहीं। टाइम बांधेंगे घबरा जाएंगे, टाइम बांधेंगे पूरा नहीं होगा, आपका हौसला हिम्मत टूट जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बैठे रहे हैं, लाल देख रहे हैं, लाल पहन के रेड कलर, इनकी इच्छा है कि मैं गणित पढ़ाऊं। वो साधारण चीज है, किसको पढ़ाना है, किसी बच्चे को। पहले क्या सीखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इन्होंने इसमें समय दिया
और इनको एक काउंटिंग आ गई, गिनती आ गई, समय कुछ भी कर गए, ये तो एक दिन हो ही जाएगा। पूरी जिंदगी दे रहा हूं मैं, लेकिन शुरुआत 1 2 3 4 ही होना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक A4 साइज का एक पेपर लूं और उस पे गाय पे एक अच्छा सा निबंध लिखूं, ऐसे लिखूं, और अक्षर ज्ञान 0 है आपका, एकदम छोटा सा मैं समझा रहा हूं मैं, आप रिहेब में हैं, अंगूठा छाप, अखबार देख रहे हैं, आपकी भी इच्छा है कि मैं भी लिख पाता, मैं भी पढ़ पाता, सपना तो है ना कि अखबार पढ़ लूं। आप रिहेब से निकलने के बाद एक कॉपी और पेन लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन सिखा रहा है, ये देखेंगे कि क्या मैं सीख रहा हूं, चाहे आपका घर का बच्चा ही क्यों ना हो, स्कूल जा रहा है, बेटा क सिखाओ, सीखते हैं ना। अगर ये चीज शुरू हो गई, किसी दिन आप लिख ही लेंगे निबंध। बात समझ में आ रही है? आप यहां से जाते हैं, भाड़े के रूम में रहते हैं, सपना है अपना घर हो, मैं भी सोचता हूं। आप यहां से गए, जो काम आप करेंगे, क्या कमाएंगे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपकी आमदनी है, मान लीजिए पर डे 10, टेंशन ही नहीं है, ठीक है? एक चुटकुला याद सुनाता हूँ, तुम्हारे याद आ गया, सुना देता हूँ। एक प्रोफेसर साहब थे, इसी के जैसे एक बच्चा दौड़ते हुए गया, आपकी दोनों जवान बेटी भाग गई किसी के साथ। प्रोफेसर साहब क्लास में अब क्या पढ़ाएंगे, गए बंदूक निकाले, दोनाली गोली भरा, गेट पे बैठ गए, इनके जैसा। आज जब भी आकर गोली से उड़ा दूंगा। 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अचानक उनको इनके जैसा याद आया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं है। समझ में आ गई? चलिए आगे बात करें। वो हंसा बड़ा जोर से, मैंने बोला बीबी भाई, वो हंसा, सर आप टेंशन मत लो, मेरी शादी नहीं है। तो बात हो रही है, आप क्या सपना देखते हैं? अगर आप 10 रुपया कमाते हैं दिन में, 50 चीजें खर्च हैं, आपका घर कब बनेगा अपना? इसमें से 1 रुपया आपने निकाल दिया, गारंटी देता हूं मैं, 9 रुपया भले आप अपने पे खर्च कर रहे हैं, परिवार है, खाना पीना रहना हर चीज है, जिम्मेदारी है, लेकिन अगर 1 रुपया आपने निकाल दिया, गारंटी देता हूं जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, आप करें, आपका बेटा करे, पोता करे, कुछ भी करे, घर की तो गारंटी है। बात समझ में आ रही है? ये आपका बचत किसी दिन मुकाम पे खड़ा कर ही देगा, जहां छत आपकी अपनी होगी, चाहे वो दादा के रूप में रहे, या चाहे बाप के रूप में रहे, या सेल्फ रहे। शुरुआत इस 1 रुपये से होनी चाहिए, बूंद बूंद सैलाब तो आएगा ही एक दिन। समझ में आ रही बात? आप जो भी सपना यहां पाले हैं, जो भी कदम, न तो भगवान ने अपना प्रतिरूप में वो सारे गुण भरे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, नहीं सर, 2 कदम आगे रहता है। ठीक है बैठिए, जब फीडबैक के लिए बुलाऊंगा तो अभी क्लास के बाद तो आपको जो करना चाहिए, आपने कहा तो उनको भी सुनने की इच्छा हो गई है, क्या क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कई बार आपने टीवी पे भी देखा होगा, या पूजा पाठ में एक शब्द निकलता है संस्कृत का, अहम ब्रह्मास्मि, मत हम। जो ब्रह्मांड है, जितना जिसको हम मानते हैं, यूनिवर्स मानते हैं, वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। वहां कुछ हलचल होगी, उसका प्रभाव हम पर पड़ना ही पड़ना है। कौन कुछ बता रहा है? समझ में आ रही बात? मतलब हम भगवान से 2 कदम पीछे होते हैं। हमारे जन्म जब यहाँ होता है तो हमारे आचरण तो भगवान की तरह होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम उलझ के रह जाते हैं यहाँ के
मोह माया में, संसार में। लेकिन ईश्वर ने अपनी कृति, अपने निर्माण में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप एक इंसान के रूप में हर चीज पॉसिबल है आपके लिए, बस सच्ची लगन, सही तरीका और अपने पे भरोसा। ऑल टाइम अपने लाइफ में कहिए, बोले मेरे साथ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। पूरी जिंदगी दे रहा हूं, 2 दिन 2 साल 5 साल नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आप नहीं कहेंगे आई एम द बेस्ट तो क नहीं सीखेंगे। अगर आप नहीं कहेंगे आई एम द बेस्ट तो 1 से 10 तक की काउंटिंग आपको नहीं आएगी। अगर आप नहीं कहेंगे आई एम द बेस्ट तो 1 रुपया आप नहीं पाएंगे, कहीं बचत में लगा देना। जिंदगी भर कमाओ, एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। हमारे छोटे छोटे कदम, हमारी सच्ची जीत, हमारा एक बड़ा सपना हमारी लाइफ का होना चाहिए। क्लियर? एनर्जी कहां से आएगा आपके पास, पावर कहां से आएगी, तन की, मन की, और उसके लिए सबसे अच्छा चीज होता है माँ का आंचल। अपनी माँ के पास बैठिए ना महाराज, इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आपको किसी दूसरे से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। करना क्या है, जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी थाली में आ गया, खुशी से खाएंगे, हंसते हुए रहेंगे, खुश रहेंगे। महत्वपूर्ण वो नहीं होता है कि भूकंप में कौन सा गांव डूब गया, कौन सी बिल्डिंग टूट गई। महत्वपूर्ण वो होता है भूकंप के बाद जिंदा कौन रह गया। गवर्नमेंट ये देखती है उसकी परवरिश, उसका केयरिंग, और सब चीज तो डूबना पड़ना उसके हाथ में नहीं है गवर्नमेंट का। आपकी जिंदगी में जो भी दुख सुख आए, ठीक है, दुख का प्रभाव पड़ता है। तीसरा ये मार खाएंगे, दीवार छोड़िए, आप लोग दीवार छोड़िए, फीडबैक नहीं निकलेगा तो नहीं तोड़ूंगा मैं। अपनों के पास रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छा से गप कीजिए, बचपन की बात कीजिए, जवानी की बात कीजिए, अपनों के साथ रहिए, गपशप कीजिए, खूब खाइए पीजिए, ठीक है। आपको एनर्जी मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको अपने पे भरोसा बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? आपको एक छोटा सा एक कहानी सुनाता हूं, कई बार मैंने सुनाया है। एक बस में एक आदमी कहीं जा रहा था चढ़ के, तो जब वो चढ़ने आया तो उसके साथ एक और पैसे निकाले और उसको दे दिए। क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब बस ड्राइवर बैठा, बस खड़खड़ाने लगा, स्टार्ट होने लगा, तो एक आदमी और तेजी से दौड़कर आया और जो जा रहा था उसका पैर छुआ और कान में कुछ कहा। तो जो जा रहा था उसने सर नाम में हिलाया और वो आदमी प्रणाम करके उतर के चला गया। तो जो साथ में जा रहा था, कई सारे लोग, उन लोगों ने पूछा कि आपको चढ़ाने के लिए 2 लोग आए हैं, कौन हैं? आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं अपनों के पास, अपनों के साथ रहने के लिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके अंदर अपनों के प्रति अच्छा एहसास जगे। उस आदमी ने कहा कि जो पहला आदमी आया था वो मेरा बेटा था। क्या था? बेटा। तो प्रणाम किया जाने लगा, तो मैंने कुछ 10-20 दे दिए, कुछ खाते पीते चला जाएगा। तो बोला दूसरा आदमी कौन था? तो वो मेरा भाई था। तो वो आदमी पूछा कि फिर आपके कान में क्या बोला? कहीं पहला आदमी तो कुछ नहीं बोला था, तो प्रणाम किया चला गया, आपने पैसे दिए लेके चला गया। तो उसने पूछा, ध्यान से सुनिए बैंकर, मैं जब किसी का नाम इंडिकेट करता हूं तो उसकी हिस्ट्री उसके दिमाग में रहनी चाहिए कि मैं उसका नाम क्यों बोला। उस आदमी ने कहा कि वो मेरा भाई था, और उसने पूछा कि आप बाहर जा रहे हैं, कुछ पैसा चाहिए, कहीं तो मैं दे दूं। तो मैंने ना बोला नहीं सफिशिएंट है। ये होता है बेटा और भाई में अंतर। बेटा को आपने दिया या ना हो, भाई जितना आपके लिए सोचेगा अपना बेटा सोचेगा। ऐसा नहीं कि बेटा आपका दुश्मन है, लेकिन दोनों की सोच में एक कमाल का अंतर आपको मिलेगा।
पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन भाई जरूर पूछ देगा चप्पल ऊपर है ना, चाहे वो कर्ज लेके आए चाहे अपना दे ले। ध्यान रखिएगा, आप जब अपनों के पास रहेंगे, अपनों के साथ रहेंगे, जिंदगी का अगर स्वर्ग है कहीं, तो एक मां से जन्मे लिए भाई और बहन, उससे ज्यादा पवित्र स्वर्ग, अमृत जिंदगी में कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया एक तरफ, आपकी लाइफ में कभी आपकी बीवी के कारण, कभी आपके बच्चों के कारण, कभी आपके लालच के कारण, कभी आपकी मूर्खता के कारण भाई बहन के रिश्ते में खटास आ जाए, सोच छोटी और बड़ी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस मृत्यु लोक में अगर कोई आपका सच्चा सपोर्ट करने वाला है, मदद करने वाला है, तो आपके एक माह से जन्मे भाई बहन ही होते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। ठीक है, चलिए अपने भाई बहन के लिए जोरदार ताली बजाइए। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप यहां से जाएं, आपके मन में अपने लिए सेल्फ एक बड़ा सपना होना चाहिए। शुरुआत बूंद बूंद से होनी चाहिए, चाहे 1 रुपये के हो, चाहे क सीखने का हो, या 1 से 10 की काउंटिंग हो। जो सपना आप पालेंगे, हर वो सपना आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिले। आज रिलायंस का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस 1 रुपये में धीरू भाई अंबानी का नाम है, मुकेश अंबानी का नाम नहीं है। धीरू भाई उसके माइंड में था नहीं, उसने बोला कि मुझे एक कमाल का कुछ करना है, मैं 1 रुपया डालता हूं। बचत, आप जिंदगी में क्या कमाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बचा लेते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी से ही आपका सृजन होगा, चाहे आपका ज्ञान हो या पैसा। समझ में आ रही बात? इसलिए यहां जितने सारे बच्चे हैं, होली के शुभ अवसर पे मैं आपको एक अच्छी शुभकामना देता हूं कि आप एक रिहेज में रहते हुए एक अच्छा सपना पालें, और जब घर जाएं तो अपनों से प्यार करें, अपनों के पास रहें, किसी की मत सुनिए अपने सपने के मामले में, चुपचाप सिर नवा के मेहनत करते रहें, अपनी पीठ थपथपाते रहें, अपनी पीठ थपथपाते रहें।